राम राम जी। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक से होंगे, कुशल मंगल से होंगे भगवान की दया से। और मैं आज आपको एक कृष्ण जी और शिव जी भगवान की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कि कैसे भोला जी के मन में आई कि मैं बिजनेस करूँगा, और माता पार्वती को बोले कि मैंने बिजनेस करना है, मेरे पास एक बैल है और मैं कुछ बिजनेस करूँगा। वो बोली रहने दे। बोले तू क्या बिजनेस करेगा? कहते ना मैं खेती बाड़ी का बिजनेस करूँगा और एक बैल और ले लूँगा किसी से, और उससे साथ मिल के मैं खेती करूँगा। तो बोली ठीक है। बोले किसके साथ करोगे? बोले मैं कृष्ण जी भगवान के साथ करूँगा। तो कहने लगी वो बहुत छड़िया है, सोच समझ के करना, और आप वो बोले वो आपको लूट लेगा। बोले ना ना, ऐसा थोड़ी है, मैं सोच समझ के करूँगा। और फिर तू रही समझाने के लिए, भाई मैं तेरे को आके बताऊँगा, फिर तू मेरे को बताना कैसे करना है। कहते अच्छा। अब जी बोला जी पहुँचे कृष्ण जी के पास, शिव जी भगवान। तो राम रमी हुई, फिर पूछने लगे आओ बोला जी बताओ किस काम से आए? कहने लगे यार मेरे पास एक बैल है। बोले हाँ। बोले मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और खेती करना चाहता हूँ। बोले ठीक है। कृष्ण भगवान बोले बोले ठीक है कर लो खेती। बोले तू एक बैल तू दे दे। बोले ले लो, मैंने कब मना किया। कहते अच्छा। बोले जो भी होगा वो आधा आधा हिस्से में बट जाएगा दोनों का। बोले अच्छा। बोले आधे बाटे में करूँगा। बोले ठीक है। बोले जी ठीक है आप जैसा कहो। बोले अच्छा। बोले मैं पूछा था हूँ घरवाली से, भाई वो जो मंजूरी देगी वो मैं कर लूँगा। कहते ठीक है पूछाओ। वो गए पार्वती के पास, कहते कि भाई बता अब मैं खेती करूँगा और कृष्ण भगवान के साथ मिल के करूँगा। उन्होंने मेरे को एक बैल दे दिया, अब बता मैं क्या कैसे करूँ, मैं आधा बाटे की कह के आया हूँ। तो पार्वती बोली कैसा है? आप कह देना नीचे का हिस्सा तू रख लेना और ऊपर का हिस्सा मेरे को दे देना। कहते ठीक है। बोले आधा आधा हो जाएगा। बोले ठीक है। अब वो गए कृष्ण जी के पास। बोले ऐसा है आधा हिस्सा आप रख लेना और नीचे का हिस्सा आप रख लेना और ऊपर का हिस्सा मैं ले लूँगा। बोले मुझे मंजूर है। बोले बोलो भाई क्या किसकी खेती करूं? बोले मूंगफली की कर लो। उन्होंने मूंगफली की कर ली खेती। अब वो जब वो पकेगी तो फिर आया टाइम, तो बोले ने अपनी निकलवा ली सारी मूंगफली, कृष्ण जी ने अपनी सारी मूंगफली निकलवा ली। ऊपर का घास फूस बोले के घर में चला गया। पार्वती गुस्से होगी, कहती ये क्या किया आपने? भाई मैंने कहा था आपको नहीं आएगा बिजनेस। बोले ना ना अब की बार मैं ठीक करूँगा। बोले ठीक है अब की बार ऐसे करना, आप ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा लेना और उसको ऊपर का देना। बोले ठीक है। गया फिर गया दोबारा। बोले भाई, बोले हाँ। बोले अब की बार भी तेरा आधा आधा मैं फिर खेती करूँगा। बोले भाई कर ले। बोले ठीक है अब की बार ना ऊपर का तेरा नीचे का मेरा। बोले ठीक है। अब बोले क्या बोऊं? बोले टमाटर की कर ले। अब उन्होंने टमाटर की कर ली। बोले तो ऊपर का हिस्सा तेरा और नीचे का मेरा। बोले अच्छा ठीक है कर ली। तो फिर अब जब वो टमाटर पक गए तो अपने कृष्ण जी ने अपने सारे टमाटर तुड़वा लिए, रह गए घास फूस। वो फिर पार्वती के घर, फिर पार्वती जी बोली बोले तू क्यों सत्यानाश कर रहा है? तुझे नहीं आती खेती करनी, तू रहने दे, तू अपने बिजनेस को क्यों तली में बैठना चाहता है? भाई जैसा है वैसे ही हम तो कमा खा लेंगे। बोले ना ऐसा नहीं होता, मैं अब की बार हार गया पर अगली बार अच्छी तरह करूँगा और अब की बार मैं उसको छड़ियों को मैं दिखाऊंगा कि भी कैसे की जाती है खेती। बोले ठीक है कर ले। नहीं मानता तो फिर चले गए कृष्ण जी के पास और कहने लगे भाई फिर खेती करनी है? बोले भाई कर ले। बोले भाई
बोल। बोले मैं क्या बोल लूँ, आप ही बोलो, आप ही बोल रहे हो और आप ही कर रहे हो सब कुछ, तो आप बताओ क्या करना है। कहते कि भाई ऐसा है, अब की बार ऊपर का भाग मेरा और नीचे का भाग तेरा। बोले ठीक है। बोले मैं क्या बोऊँ। बोले तू ऐसे कर। बोले हाँ। बोले वो गाजर बोले। बोले, अच्छा बोधी गाजर। फिर गाजर सारी उखाड़ ली कृष्ण भगवान ने, और वो रहेगी उसके घास फूस। फिर पार्वती के घर में, फिर पार्वती गुस्से हुई, फिर भोला ने समझा दिया, फिर पार्वती को फिर बुला लिया। वो भोला है, भोला तो अपने मन का भोला है। तो पार्वती फिर मान गई। बोले मैं आखिरी बार, अब की बार आपको कर रही हूँ और अब आगे नहीं करने दूंगी। कहता है तू बेफिक्र रह, अब की बार देखना, मैं देखूंगा उसको। बोले ठीक है। फिर आया। बोले भाई हाँ। बोले हाँ। बोले फिर खेती करनी है। बोले बोलो क्या करना है। बोले अब की बार ऊपर का तेरा, नीचे का मेरा। बोले ठीक है। बोले क्या बो। बोले मक्का बोले। अब मक्का बो दी। अब मक्का पकेगी तो कृष्ण जी ने अपने सारे उतरवा लिए मक्की के बूटे, और अब उसके फिर वही घास फूस। वो फिर पार्वती के घर में पूछा। अब की पार्वती ने तो बहुत हंगामा उतार दिया। कहते अब नहीं खेती करने दूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाओ, उसने तेरे चढ़ के कान काट लिए और अब तू भूल जा। बोले ठीक है। अब भोला गया कृष्ण जी के पास। बोले भाई अब मैं कोई खेती नहीं करूँगा। बोले ठीक है भाई मत कर, मैंने तो पहले भी नहीं कही थी तेरे को, तू कर ले। बोले अच्छा। अब वो कैलाश पर्वत पे चले गए और बोले देख कैसे मेरे साथ उसने धोखा करा। अब वो तो कृष्ण जी भगवान था, उनका तो काम ही लीला लीला करना था। तो वो अपना सारा जितना भी उसका था शिव जी भगवान का हिस्सा सारा लेके पहुंच गए। अब बोले ले मैंने क्या करना था, मैं तो देख रहा था आपको भोलेनाथ, आप बोले ही रहोगे, आप नहीं वो करोगे। लेकिन ये पार्वती बड़ी खुश हुई। कहते इसमें बिजनेस में भी तो ईमानदारी चलती है ना, मैं क्यों रखूँगा आपका हिस्सा, रखो आप ही रखो सारा। और ऐसे भोले के साथ भोले ने बिजनेस किया कृष्ण जी के साथ। बोला तो बहुत जल्दी मान जाता है ना, बोला है ना थोड़ी सी भक्ति करो तो बोला जब उसी टाइम मान जाता है। बोलो शंकर भोले की जय, बोलो कृष्ण जी भगवान की जय। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राम राम जी।